Hi everyone, I hope you all are doing really well. This month I turned 27 and I wanted to share what I have learned till now. तो मैंने एक लिस्ट बनाई है 27 पॉइंट्स की. whatever age you are you can make the points कि ये मैंने सीखा है या ये मुझे सीखना है. And I have my list over here which I'm sharing with you all. ये मुझे ना बड़ा ही अच्छा आइडिया लगा. इट्स अ रिमाइंडर ऑन योर बर्थडे कि आपको क्या अभी तक आपने सीखा है, उसके लिए आप थैंकफुल हो, प्लस व्हाट यू वांट टू लर्न एंड इवॉल्व. ओके, सो फर्स्ट ऑन माई लिस्ट इज, ये मैंने बहुत टाइम बाद सीखा है एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लर्निंग टू से नो. आई थिंक ये साउंड बड़ा सिंपल करता है, अरे ना ही तो बोलना है, बट इतना डिफिकल्ट हो जाता है ना सिचुएशंस में जहाँ आपको हर्ट भी नहीं करना है किसी को और नो बोलना भी जरूरी है क्योंकि उसकी वजह से आप हर्ट हो जाओगे या फिर आप पे एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा. तो ये चीज़ एक लाइन ड्रॉ करना कि ओके इसके बाद मैं ना ही है. सेकेंड, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ. ये मुझे ना बहुत देर बाद समझ में आई कि अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए बिकॉज आपके लिए ना आपके अलावा कोई नहीं सोचता. ओके, सो थर्ड ऑन द नंबर ऑन द लिस्ट इज गेट फिट. मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, आप पे महंगे कपड़े भी अच्छे लगेंगे, सस्ते कपड़े भी अच्छे लगेंगे अगर आपका फिगर शेप में है. यू आर इन अ परफेक्ट शेप, वियर एनीथिंग, एवरीथिंग लुक्स गुड ऑन यू. तो कपड़ों में इन्वेस्ट करने के बजाय अपनी फिटनेस में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है. गेट इन शेप डार्लिंग, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ यार, हो नहीं रहा है वो बात अलग है, ट्राई तो कर ही सकते हैं, जब होगा तब देखा जाएगा, बट एंजॉय द प्रोसेस एज यू सी. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज स्टार्ट डूइंग थिंग्स यू लव. मुझे अभी भी याद है बचपन में ना मैं ड्राइंग बुक लेके बैठती थी और 1-2 घंटे कब निकल जाते थे मुझे पता भी नहीं चलता था. और कुछ भी नहीं, स्क्रिबल कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, कलर्स फिल कर रहे हैं, एंड उसको करने के बाद जो हैप्पीनेस होती थी क्या ही बोला जाए उसके बारे में. बट धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं और फिर वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना भूल जाते हैं. आई थिंक हमें ना रीस्टार्ट करना चाहिए. जब बिजी डे हो, मूड स्विंग्स हो, एनीथिंग यू आर, तुम्हारा दिन अच्छा नहीं जा रहा है, जस्ट पिक वन ऑफ योर हैबिट्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड जो तुम्हें इमेंस हैप्पीनेस देता था. डू इट फॉर योरसेल्फ. नेक्स्ट पॉइंट, मेक योर ओन स्किन केयर रूटीन. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज के टाइम में ट्रेंड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स न्यू लॉन्च हो रहे हैं एंड यू फाइंड इट लाइक या तो सब जंक इकट्ठा कर लो और ट्राई एंड टेस्ट करो अपने स्किन पे, या फिर प्रॉपर डर्माट को दिखाओ, अपने स्किन के अकॉर्डिंग पूरा रूटीन लाइक मेडिकल जो क्रीम्स है वो लिखवाओ और उन्हीं से सजेस्ट मांगो, उन्हीं से इन्फॉर्मेशन मांगो कि वेदर आई कैन यूज दिस और दैट क्रीम फॉर माई सेल्फ, विल इट सूट ऑन माई स्किन और नॉट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हर जो मेरा स्किन केयर है वो आपको सूट करे या ना करे, नो गारंटी, बट आपकी स्किन के ऊपर क्या सूट करेगा ये डर्माट से अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता. नेक्स्ट इज ट्रस्टिंग एक्शंस रेदर देन वर्ड्स. एंड ये मुझे ना सीरियसली बताऊं, ये मुझे शादी करने के बाद समझ में आया है कि लोगों के एक्शंस पे फोकस करो ना कि शब्दों पे. लोग बड़े मीठे मीठे बोलते हैं पर जब काम करने की बारी आती है ना तो कोई आपका साथ नहीं देता है या करता नहीं है, या उस टाइम आपको एक्चुअली पता चलता है कि अच्छा हु इज योर ट्रू वंस जो एक्चुअली आपको मदद करेंगे. और ये लिस्ट ना जितनी जल्दी क्लियर हो जाए ना वो बहुत अच्छी चीज़ है. यू नो कि आपके टफ टाइम्स में आपको कौन साथ देगा. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज इट्स एक्चुअली अ फैक्ट. ओके, यू कांट बी मोटिवेटेड ऑल टाइम, सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन. एक तो हम लड़कियों के साथ प्रॉब्लम ये है, विद आवर पीरियड साइकिल हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं. कभी तो इतना मोटिवेशन लगता है कि सब कुछ एक ही साथ हो जाए और कभी इतना डिप्रेसिंग लगता है कि ऐसा लगता है दुनिया जहाँ खत्म हो गई है. सो अगर मूड स्विंग्स और इमोशंस पे डिपेंड करेंगे तो फिर तो हो गया, बन गया करियर, बन गया फिटनेस, सब कुछ हो गया. फिर तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिसिप्लिन रहे. मोटिवेशन आता है जाता है बट डिसिप्लिन आपको बहुत दूर तक ले जाता है. आई कैन बी अ शायर. नेक्स्ट पॉइंट, अलाइन योर डाइट विद योर पीरियड्स एंड स्पेशली गर्ल्स. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने डाइट को ट्रैक करो और पीरियड्स के साथ अलाइन करो क्योंकि आपकी बॉडी के अगेंस्ट नहीं जा सकते आप, वेदर इट्स वर्कआउट वेदर इट्स डाइट. एंड नो टू बॉडीज आर सेम. जो चीज़ मेरे लिए काम कर रही है वो आपके लिए करे ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं है. सो अपनी बॉडी की सुनो और अपने अनुसार खाओ. नेक्स्ट पॉइंट, डोंट कीप एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स. रिपीट आफ्टर मी, डोंट कीप एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स. एंड ये तो इतना प्रॉपर पॉइंट है ना, मतलब अगर हर्ट नहीं होना है तो एक्सपेक्टेशंस रखो ही मत. इनफैक्ट अपने आराम से जियो और उम्मीदें लगाओ मत. इफ यू आर मैरिड, नो डाउन. इफ यू आर नॉट, इवन नो डाउन. लाइफ लेसन है. नेक्स्ट, ट्रैवल व्हेनेवर यू कैन. ओके, जब भी प्लान नहीं बन रहा है, मैंने ये नोटिस किया है अनप्लान ट्रिप्स ज्यादा बेटर होती है. इवन जो महीनों से प्लान कर रहे होते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से निकल ही नहीं पाती है. सो इट्स बेटर कि जब भी घूमने का मौका मिले घूम लो. नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट जेन्युइनली. तो नोटिस किया किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया पूरे दिन आपका इतना अच्छा जाता है कि ओह माय गॉड आई एम लुकिंग गुड टुडे और माय हेयर इज लुकिंग गुड टुडे. इवन तो अगर आप किसी का दिन अच्छा बना सकते हैं, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, हाँ मस्का नहीं मारना है, सो यू कैन एंड यू शुड. नेक्स्ट इज बी वेरी सीरियस अबाउट योर करियर. आई मीन मौके ना बार बार नहीं आते, अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती. व्हेनेवर यू आर गेटिंग, जी जान लगा दो. हर चीज़ ऐसे करो जैसे कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास. अपने करियर को बहुत सीरियस लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज जो मैंने अभी रिसेंटली सीखा है कि लर्न हाउ मनी वर्क्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये ना हमें स्कूल्स में कॉलेजेस में कभी सिखाया नहीं गया, जबकि पैसा सबके पास आना है. यू शुड नो कि सेव कैसे करना है, व्हाट्स आर म्यूचुअल फंड, इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं, डिफरेंट करेंसीज में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वेदर यू शुड डू क्रिप्टो और इन्वेस्ट इन डॉलर्स और इन रुपीज, हाउ डज स्टॉक मार्केट वर्क. ये बेसिक चीज़ें हैं जो आई थिंक सबको जाननी चाहिए कि हाउ डज द मनी वर्क. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. And regarding this, I'm recently reading The Psychology of Money. It's a great book, by the way. You all should read it. Next point is read books. Connected to my point, read books. Why? Books आपके लिए ना बहुत से दरवाजे खोल देती है. जिन्होंने इतने साल जिया है वो अपना एक्सपीरियंस बुक्स के थ्रू शेयर कर रहे हैं. Why not have benefit of that? Next point is be proud of yourself. I mean,
हम ना दूसरों को मोटिवेट करते हैं या दूसरों को बेटर फील कराते हैं, पर खुद से बात करना भूल जाते हैं। खुद के लिए कभी ये नहीं बोलते कि आई एम प्राउड ऑफ योरसेल्फ, इतना झेल लिया यार तूने, इतना सब कुछ कर लिया, वेरी गुड। ये हम खुद से कभी नहीं बोलते। अपने लिए ना कुछ अच्छा अच्छा बोला करो। ये मैं भी सीख रही हूँ, बाय द वे मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं अपने पॉइंट्स लिख रही हूँ कि ये मेरे को भी सीखना है और ये मैंने सीखा है इन ईयर्स में। नेक्स्ट इज डोंट कंपेयर योरसेल्फ। मेरा रीजन मैं शेयर करती हूँ। मैंने मेरा ओपन इंस्टाग्राम, सम मदर इज बेकिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, किसी की रील्स आ रही है, आई एम मॉम ऑफ 3 एंड लुक एट मी, एंड आई एम लाइक मॉम ऑफ 3, आई एम मॉम ऑफ 1 एंड आई एम लुकिंग लाइक दिस। सो इंस्टेंट ना कंपैरिजन आ जाता है, और उस टाइम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट के लिए हम भूल जाते हैं कि ये रियलिटी नहीं है, इट्स ऑल अ मिथ। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया इज अ मिथ, बिकॉज आपको नहीं पता उसके रियल लाइफ में क्या चल रहा है। एक रील को देख के ऐसा लगता है, ओ माय गॉड कितने खुश है यार ये, कितना बढ़िया इसका फिगर, कितने अच्छे से रह रहे हैं ये, और हम डेली कंपेयर कर रहे होते हैं। सो आई ट्राइड, आई थिंक यू ऑल शुड ट्राई कि हम कंपैरिजन ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, एडमायर योर ट्रू वंस। जैसे हम खुद से बात करना भूल जाते हैं, वैसे ही हम अपने आसपास जो हमारे बहुत खास हैं उन्हें अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। उनको टाइम पे आप रियलाइज कराएं कि यू मैटर अ लॉट फॉर मी। नेक्स्ट इज, ये तो मैंने बहुत बहुत अच्छे से सीखा है, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड लर्न दिस, कट ड्रामा फ्रॉम योर लाइफ। अगर आप अपने लाइफ से ड्रामा क्रिएट करने वाले लोगों को हटा दें, इतना पीस, इतना सुकून मिलता है ना। क्योंकि आप इमेजिन करो, जो छोटी छोटी बातों को ना राई का पहाड़ बना देते हो या थोड़े से उसमें बुरा मान जाते हो, ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए। फालतू में मतलब वो तो बोल के निकल जाते हैं, तुम्हारी रात की नींद खराब हो जाती है, तुम्हें खाने का मन नहीं करता, तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। इससे बेटर तो इनको अवॉइड करो। अवॉइड करना है, मारना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रो स्पिरिचुअली। आई हैव अंडरस्टूड कि आप ना बिना मेडिटेशन के बिना मेडिटेशन के, बिना पूजा पाठ के, ओके, नाउ आई हाईली बिलीव इन गॉड। आप जिसमें भी बिलीव करते हो, नेचुरल पावर, स्पिरिचुअल पावर, एनी फॉर्म ऑफ डायरीज, एनीवन, बिलीव इन देम, बिलीव इन योर चक्रास, बिलीव इन योर एनर्जी एंड ट्राई टू कनेक्ट एंड ग्रो विद देम। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में इतना स्ट्रेस है, इतना टेंशन है, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत कम है लोगों में। थोड़ा सा कुछ होता है बहुत पैनिक कर जाते हैं, एंजाइटी इशू हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्पिरिचुअली अपने आप से कनेक्ट करें, अपने भगवान से कनेक्ट करें, जिसमें भी आप मानते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक रिस्क। अरे कि बॉयज़ कार चलाना आराम से सीख जाते हैं, बाइक चलाना आराम से सीख जाते हैं, एंड कुछ नया करना है आराम से कर लेंगे। और मैंने ना एक पैटर्न नोटिस करा है, ये रिस्क ले लेते हैं, देखा जाएगा, गिरी तो जाएंगे, देखा जाएगा, ठोकी तो जाएगी, देखा जाएगा। और हम ना ऐसे हो जाते हैं, ओ माय गॉड कुछ हो गया तो, ओ माय गॉड ऐसा हो गया तो। वो डर नहीं निकल पा रहा है, वो रिस्क लेने की जो कैपेबिलिटीज है ना, वो आई थिंक हमें थोड़ा लो है। हमें रिस्क और ज्यादा लेना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को परे छड्डो और रिस्क लिया करो। नेक्स्ट पॉइंट इज बी ऑर्गेनाइज्ड। एंड आई थिंक बीइंग अ मदर ऑफ अ टॉडलर, ये मेरे लिए बहुत टफ हो रहा है, बट आई थिंक ये सबको होना चाहिए। ऑर्गेनाइज होने पर ना एक क्लियर स्पेस दिखती है, तो क्लियर माइंड भी रहता है। नेक्स्ट स्टेप इज ड्रेस अप वेल। भले आप घर में हो, बाहर जा रहे हो, अपने अकॉर्डिंग ड्रेसअप कीजिए। बी वेरी कंफर्टेबल इन दैट अटायर, बी वेरी पॉलिश, एलिगेंट। और जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिले ना कि हाँ इसमें मुझे वाइब आ रही है ये पहन के, या इसमें मुझे लग रहा है कि आई एम समवन, घर से बाहर नहीं निकलना। अच्छे से ड्रेसअप हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट स्टेप जो बहुत क्या बोलूँ थेरेप्यूटिक है, मेक ग्रुप वीडियो कॉल्स विद योर फ्रेंड्स एवरी वीकेंड। एंड आई कैन टेल यू ये ना फ्री की थेरेपी है, बिकॉज प्लस वो जज नहीं करते। सेकंड, आपको ऐसा लगता है अच्छा मेरे तो कम लगे हुए हैं, इनके तो ज्यादा लगे पड़े हैं। पता चलता है कि ओ तुम्हारी लाइफ में ये हो रहा है, और हम ओल्ड मेमोरीज को भी जी रहे हैं, प्रेजेंट में भी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं, बिना किसी को जज किए। एक दूसरे से बात करके ऐसा लगता है हम पहले वाले टाइम में चले गए। आई थिंक हम विद टाइम हम बिजी हो जाते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते, अपने आप को कहीं भूल से जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने फ्रेंड से बात करिए एंड ग्रुप वीडियो कॉल करिए, बिकॉज ना दो इंसान ज्यादा बात नहीं कर पाते, पर 2-3 इकट्ठे होते हैं तो अपनी अपनी स्टोरी सुनाते हैं, मजा आता है। फ्री की थेरेपी है, कर लिया करो। नेक्स्ट, बी इन प्रेजेंट। आई एम अ ओवर थिंकर, और ये तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं जैसी कोई सिचुएशंस होती है उसके वर्स्ट सिनेरियोज भी इमेजिन कर लूंगी, बेस्ट भी इमेजिन कर लूंगी, और सोचूंगी अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, इसने ऐसा कर दिया तो। जबकि होना जो है वो होके रहेगा। सो प्रेजेंट में रहो, जो होना होगा वो होएगा। लिव द मोमेंट। नेक्स्ट, डोंट मेक फेक सिनेरियोज इन योर माइंड, जो कि मैंने अभी बोला, ठीक है। स्पेंड मनी ऑन योरसेल्फ। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ पसंद आ रही है बट ऐसा होता है कि यार करें ना करें, करें ना करें, ले डालो। खुशी मिल रही है, ले डालो, बजट में, ओके, बजट में। दैट्स वो छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है साइड में कि कीप बजट इन योर माइंड। एंड लास्ट इज बाय गुड क्वालिटी क्लोथ्स। वो चीज़ है ना कि भाई सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, वो बहुत सही चीज़ है। एक बार पैसे दोगे ऐसा लगेगा बड़ा महंगा चीज़ ले लिया, बट जब उसे आप पहनोगे तब आपको एक प्रॉपर फिट मिलेगी, प्रॉपर लुक मिलेगा, और एवरी टाइम यू विल फील हैप्पी कि हाँ भाई पैसे डूबे नहीं मेरे। और व्हेनेवर यू बाय चीप क्लोथ्स, इल फिटेड होते हैं पहली बात तो, प्लस उनका फैब्रिक ना उतना अच्छा नहीं होता है। कम लो कपड़े, कम लो पर अच्छे लो। एंड दीज वर ऑल द लिस्ट आई हैव प्रिपेयर्ड ऑन माई बर्थडे कि मैंने अभी तक क्या सीखा है या मुझे क्या सीखना है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, एंड आई विल लव टू नो कि आप लोगों ने क्या सीखा है या आप क्या सीखना चाह रहे हो।
Thank you so much for watching my video. I hope you like this video, and if you like, please hit the subscribe button